हे स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे बी एजुकेशन में, जहां पर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे सीरीज की पहली वीडियो है जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेसिक रूल्स को समझेंगे और बेसिक फॉर्मेट से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की स्टार्टिंग करेंगे। तो आइए एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझते हैं। स्टूडेंट, हम बात करने वाले थे सब्जेक्ट वर्ब कनकोड के बारे में। अब यहाँ पे कनकोड वर्ड देख के आप कंफ्यूज मत होना। बहुत से बच्चों के स्कूल के सिलेबस में कनकोड की जगह पे एग्रीमेंट भी लिखा गया है, और हमने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कनकोड कहाँ से आ गया? दोनों एक ही चीज है, चाहे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलो या फिर सब्जेक्ट वर्ब कनकोड बोलो। अब एग्रीमेंट या फिर कनकोड होता क्या है? इनका मतलब सीधे शब्दों में ये होता है एक समझौता जो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। कि जैसे एग्जांपल के ही के साथ आप इज लगाओगे, आई के साथ आप एम लगाओगे। ये सब जो रूल्स बने होते हैं ये होते हैं हमारे एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। बट इनको हम कुछ न्यू टाइप से सीखेंगे जिसमें काफी सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम बेसिक लेवल का कर रहे हैं, तो आइए एक बेसिक सा रूल देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यानी कि कनकोड का। अब रूल क्या है हमारा? एस के साथ एस और पी के साथ पी। अब आप सोचोगे एस का क्या मतलब है और पी का क्या मतलब है? तो एस का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। ओके। और यहाँ पे पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है प्लूरल। ओके। यहाँ पे एस का मतलब सिंगुलर है और पी का मतलब प्लूरल है, यानी कि जब आपके के सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही इस्तेमाल करोगे, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो। अब अगर बात करें कि प्लूरल की, तो अगर जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आप कौन सा वर्ब इस्तेमाल करोगे? वो होगा आपका प्लूरल वर्ब। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं आएगा। अब हम थोड़ा सा एक पैराग्राफ हमें नीचे दे रखा है उसको देखते हैं। जरा ऊपर कर लेते हैं इसको। ओके, डन। तो पैराग्राफ देखते हैं हम अब। जब नाउन के अंत में एस या ईएस लगता है तब वह प्लूरल हो जाता है। क्या कहा इसने? जब किसी नाउन के अंत में हम एस या ईएस लगाते हैं तो वह प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, लेकिन जब वर्ब के अंत में एस या ईएस लगता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। समझे? जब किसी नाउन के अंत में हम एस ई एस लगाते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है, और जब किसी वर्ब के अंत में एस ई एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। ये यहां तक समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक मिनट। ओके, बेस्ट। तो नाउन देखिए, नाउन के बारे में हम टॉपिक ले रखे हैं। एक तरफ हमने सिंगुलर एग्जांपल्स लिए, एक तरफ प्लूरल एग्जांपल्स लिए। अब सिंगुलर की बात करें तो एक बॉय हमने लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा? एक सिंगुलर वर्ड है, बस इसके लास्ट में हमने ऐसे एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्लूरल हो गया। ये बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं, इसमें हमारे को इतना कुछ खास डाउट नहीं आएगा। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। एक हमारे पास दो और एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। तो देखिए, काउ। काउ भी एक सिंगुलर वर्ड है, इसके लास्ट में भी हमने एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया। इसी तरह देखिए बॉक्स, इसके आखिर में हमने एस या ईएस में से ईएस लगा दिया तो क्या बन गया? ये प्लूरल बन गया। इसी तरीके के एग्जांपल्स, यानी कि किसी नाउन के साथ जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो वह प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। अब ठीक इसका उल्टा होता है हमारे वर्ब के साथ। तो आइए वर्ब को देखते हैं। ओके, हाँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने एक सिंगुलर ऑप्शंस लिए हैं और यहाँ पे प्लूरल ऑप्शंस लिए हैं। देखिए सिंगुलर तब है ये जब यहाँ पे इसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल हो रहा है, बट जब इसको प्लूरल बनाना होता है तो हम यहाँ पे एस या ईएस को रिमूव कर सकते हैं, यूं बोले तो हटा देते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। वैसे ही देखिए यहाँ पे गोज, जो एस या ईएस के फॉर्म में है, अब यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लिखा है तो ये प्लूरल वाले लाइन में आ रखा है, यानी कि ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल रूल्स हैं, इनको बस याद रखिए तो आपका बेसिक लेवल बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डज, जिसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया हमने, वहीं पे अगर हमने एस या ईएस को हटा दिया तो यहाँ पे देखिए ये प्लूरल फॉर्म में आ गया। कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शंस में। ओके, डन। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स? हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो देखिए एग्जांपल क्या है यहाँ पे? हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हैं मिलते जुलते एकदम सेम।
अब इसमें से हमें बताएंगे, हम अपने रूल के अकॉर्डिंग बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, द बॉयज रीड। क्या है स्टूडेंट, द बॉयज रीड। और दूसरा ऑप्शन क्या है, द बॉयज रीड्स। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, अपने रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो बॉय है वो एक नाउन है, क्या है, नाउन, और इसके साथ एस लगा है, यानी कि अब ये प्लूरल फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। तो हम इसके ऊपर एक बार पी लिख लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें एक वर्ब दे रखा है। अब वर्ब भी हमारा कौन सी फॉर्म में है वो कैसे पता चलेगा, हमने देखेंगे कि इसका ठीक उल्टा क्या है, वर्ब के साथ एस लगेगा तो वो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे एस नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लूरल। और यहाँ पे देखिए हमारा एक रूल मैच हो रहा है, जो पी के साथ पी, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो अपना सही हो गया। ओके, अब देखिए नीचे वाला ऑप्शन, देखिए यहाँ पे ये पी है, यानी कि वॉइस का तो प्लूरल हो गया, और ये वाला ऑप्शन सिंगुलर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ एस ही है। इसके पी के साथ एस, ये तो कोई रूल अपनाया है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आया बच्चों। अब नीचे एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, हम उसको भी देख लेते हैं। चलिए तो फिर ऊपर छोटा करते हैं इसको, डन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, काउ ईट ग्रीन ग्रास। ओ, हमने ब्लैक मार्कर यूज कर लिया, कोई बात नहीं, कोई ज्यादा वो नहीं हुआ। तो क्या लिखा है, काउ ईट ग्रीन ग्रास, यानी कि गाय हरी घास खाती है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है। और हमारे साथ जो यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है ये क्या है, ये प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस या एस नहीं यूज होता। अब देखिए एस के साथ पी, तो हम यूं कह सकते हैं इट्स अ रॉन्ग आंसर, यू बोले तो रॉन्ग एग्जाम्पल। अब आगे देखिए, एक और यहाँ पे सिंगुलर ऑप्शन दे रखा है, पहले सिंगुलर सब्जेक्ट ढूंढ लीजिए और उसके बाद देखिए एस या एस लगा इसके साथ, ये सिंगुलर, यानी कि एस के साथ एस, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें सब कुछ समझ में आ गया होगा। जिसको भी अगर कोई डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय बाय।